जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हेयर। वेलकम टू सोशियोपीडिया, योर ओन सोशियोलॉजी डिस्कशन फोरम। सो गाइज, आज से एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ। वो है कि हम लोग 11वीं और 12वीं की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज़ को हम लोग चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, सो दैट वी कैन गेट अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसिप्लिन हम लोग बेटर अच्छे से समझ पाएँ, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बना पाए, एक सोशल लाइफ को देखने का एक सोशोलॉजिकल नज़रिया डेवलप कर सकें, और इसके साथ साथ में आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए जो है एक रेडीमेड बेस जो है उसे तैयार कर पाएँ। सो आज इस पर्टिकुलर सीरीज में आज जो मैं बुक स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। ये आपकी 11वीं की पहली किताब है और इसके अंदर आपको सोशियोलॉजी के जो कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से समझाए हुए हैं, और इंसान, इंडिविजुअल और सोसाइटी का जो इंटरलिंकेज है वो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है 5 जो यहाँ पे आपको चैप्टर देखने को मिलते हैं। तो हर एक चैप्टर को हम लोग एक सेशन में कवर करने वाले हैं। पहला चैप्टर है इसका सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, सो आज हम लोग इसको यहाँ पे कवर करेंगे। देन सेकंड इज टर्म्स एंड कंसेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, फोर्थ इज कल्चर एंड सोशलाइजेशन, एंड फिफ्थ इज डूइंग सोशियोलॉजी द रिसर्च मेथड्स। तो ये सारे हमने चैप्टर करने हैं। आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर करने वाले हैं। सो फटाफट से इस सीरीज को करते हैं हम लोग स्टार्ट करने से पहले गाइस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। सोशियोलॉजी के लिए बहुत सारा जो है पेड और फ्री कंटेंट है। मैंने इग्नू की सीरीज़ की जो वीडियो सीरीज़ ली थी उसकी भी आपको पीडीएफ्स वहाँ पे मिल जाएंगी, एंड अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। तो एप्लीकेशन में सब कुछ पड़ा हुआ है। सोशियोलॉजी के डिस्कशन फोरम्स भी है, वहाँ पे जाके आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर 1 की, दैट इज सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। सो गाइज, ये चैप्टर जो है, मैं पहले आपको ब्रीफ समरी देता हूँ। ये चैप्टर बेसिकली बात क्या कर रहा है, ये चैप्टर जो है इंटरलिंकेज बनाने की कोशिश करता है कि किस तरह से जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वो समाज से किस तरह से कनेक्टेड है, व्हाट आर द काइंड ऑफ कनेक्शंस विच आर देयर। एंड देन यहाँ से जो है स्टार्ट की जाती है कि भाई सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन निकल के कैसे आया, क्या जो है उसके अंदर इन्फ्लुएंसेस रहे थे, किस तरह से वो कॉमन सेंसिकल नॉलेज, जो हम कॉमन सेंस बोलते थे कि भाई ये चीज़ तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस के से कैसे ये डिफरेंट है, एंड ये सारी हम लोग बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की सोशियोलॉजी जो है कैसे निकल के आया, क्या आइडियाज़, क्या वो मटेरियल जो है रियलिटीज़ थी उस टाइम की, जो कि सोशियोलॉजी को जो है एज अ डिसिप्लिन डेवलप करता है। इवेंचुअली उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी किस तरह से हुई इंडिया के अंदर, एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट का जो स्कोप है विज़-अ-वी अदर डिसिप्लिन्स, विज़-अ-वी अदर सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट जो है उससे किस तरह से ये आइदर सिमिलर है या डिफरेंट है। ठीक है जी, तो ये जो है ब्रॉड इसका आउटलाइन है चैप्टर का। एक एक करके हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। सो फटाफट से हम लोग करते हैं स्टार्ट, इंट्रोड्यूस करते हैं। ये बुक जो है, ये चैप्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पे एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन जो है ऑथर पूछता है, वो पूछता है कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ गुड जॉब इन दिस सोसाइटी। एक समाज में एक अच्छी जो नौकरी है उसे हम लोग, या एक अच्छी जॉब है उसका वो क्या है, और उसके बहुत सारे अलग अलग इंस्टेंसेस दिए जाते हैं। जैसे कि एक अच्छी नौकरी जो है वो एक लड़के के लिए अलग हो सकती है, एक लड़की के लिए अलग हो सकती है, एक मध्यम वर्ग, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, एक अपर क्लास व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, एक बिजनेसमैन फैमिली के लिए अलग हो सकती है, सिमिलरली एक वर्किंग क्लास फैमिली के लिए अलग हो सकती है। सो बेसिकली जो आइडिया है कि गुड जॉब क्या होती है, एक अच्छी जॉब क्या है, ये सब चीज़ें जो है सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये ब्रॉडली जो सोशल फैक्टर्स हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। और ये सोशल फैक्टर्स कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसी, जैसे अगर हम बात करें विद्यार्थी होगी, किसी विद्यार्थी को या किसी स्टूडेंट को, कि वो कौन सा स्ट्रीम चूज़ करेगा या कौन सा जो है करियर पाथ चूज़ करेगा। यहाँ से इंट्रोडक्शन किया जाता है, और इसी के जो है इसको कंक्लूड करते हुए जो ऑथर बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो एफर्ट्स है दे मैटर, नो डाउट वो बहुत मैटर करते हैं, बट अगेन इट इज़ नॉट दी ओनली थिंग विच मैटर्स इन डिफाइनिंग द आउटकम। सो जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं वो कहीं ना कहीं समाज और उसके सामाजिक संस्थान और इनमें जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स रहते हैं उनसे जो है इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है जी, अदर फैक्टर्स जैसे कि जॉब मार्केट में क्या चल रहा है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, आपका जेंडर क्या है,
बड़ी सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं, सोशल ग्रुपिंग्स हैं या फिर आपका इकोनॉमिक कंपल्शंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग को। और यही चीज़ को जो है वो बोलते हैं कि इट इज़ व्हाट द सोशियोलॉजिकल स्टडी इज़ ऑल अबाउट, कि हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर ये देखते हैं कि किस तरह से इंसान जो भी डिसीजन बनाता है, इंडिविजुअल जो डिसीजन बनाता है, वो किस तरह से सोसाइटी जो है कनेक्ट रहती है और किस तरह सोसाइटी उसे इन्फ्लुएंस करती है, और इंटर्न इंडिविजुअल कैसे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है और किस तरह से ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है जी। सो सोशियोलॉजी की स्टडी इज ऑल अबाउट हाउ सोशियोलॉजी हाउ ह्यूमन एंड सोसाइटी आर एज इंटरकनेक्टेड, कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड। तो यहाँ से इंट्रोड्यूस करने के बाद वो एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो है पोज किया जाता है कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है जी। किस तरह से एक पर्सनल प्रॉब्लम जो है इट कैन बी अ पब्लिक इशू और वाइसा वर्सा। ठीक है जी। यहाँ पे बात करते हैं कि बेसिकली सोशियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, वो इट इज़ टू अनरेवल द कनेक्शन बिटवीन द पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू, की पब्लिक इशू और पर्सनल के बीच में एक इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो किस तरह से देखने को मिलती है। ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, जैसे कि अगर बात करूं होमलेसनेस की। ठीक है जी। जो बेघर व्यक्ति होते हैं, वो होमलेसनेस जो है वो बेसिकली क्या ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, क्या एक पब्लिक इशू है? अगर ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो हम लोग देखते हैं जैसे भारत में हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं भाई, जैसे कि इंदिरा आवास योजना हमने चलाई थी। तो बेसिकली इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, या हम पीएम आवास योजना चलाते हैं, तो इसके तहत हम लोग जिनके पास घर नहीं उनको घर देने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो क्यों सरकार, स्टेट जो है वो क्यों जो है होमलेस लोगों को घर देने की कोशिश कर रही है? तो बेसिकली हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं दे हैव कहीं ना कहीं जो है दे आर हैविंग कनेक्शन विद द ब्रॉडर पब्लिक इशू और द ब्रॉडर सोसाइटी। ठीक है जी। यहाँ पे चार्ल्स राइट मिल के जो है एक बहुत अच्छे कथन यहाँ पे लिया हुआ है इन्होंने इस किताब में। वो कथन में जो है बेसिकली बात करते हैं कि जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, ठीक है जी, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, वो क्या करता है हमें, वो हिस्ट्री को एंड बायोग्राफी के जो रिलेशंस हैं इनको समझने की कोशिश करता है। हिस्ट्री का मतलब क्या है, ब्रॉडली इट मीन सोसाइटी, एंड बायोग्राफी का मतलब ब्रॉडली क्या है, इंडिविजुअल। ठीक है जी। तो इसके जो कनेक्शंस है, इसके रिलेशंस है, इसको समझने की कोशिश करता है। एंड बहुत अच्छे पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं। देखो, नाइदर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल नॉर द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ। मीन्स अगर आप समाज को समझना चाहते हो, समाज की हिस्ट्री समझना चाहते हो, या फिर इंडिविजुअल की लाइफ को समझना चाहते हो कि क्या उसके इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ चल रही है उसमें, तो आप दोनों को जो है अलग अलग नहीं समझ सकते, दोनों को साथ में समझना ज़रूरी है। ठीक है जी। ये बात मिल्स बोलते हैं और इस बात को जो है बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे दर्शाया भी है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि होमलेसनेस के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर जो है बात करी हुई है, तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है। और जब भी मैं आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ बताऊंगा गाइज, आई वांट यू पीपल कि आप जो है इन एक्टिविटीज़ के बारे में सोचिए एंड कहीं ना कहीं अपना जो एक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। दिस इज गोइंग टू एनरिच योर आंसर्स लाइक क्रेजी। ठीक है जी। तो ये बेसिकली बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एक्टिविटी में क्या लिखा है, इन्होंने बोला है कि भाई एग्जामिन, आप जो है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन किस तरह से जो है होमलेसनेस को जो है एक उसको किस तरह से इमेजिन करती है, क्या वो एक पब्लिक इशू निकल के आता है। सिमिलरली इन्होंने अदर एग्जांपल्स के बारे में बात की, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है, पॉसिबिलिटीज़ है, रूरल अर्बन माइग्रेशन है, वो किस तरह से बेसिकली एक कनेक्शन दिखाती है इंडिविजुअल और आपका पब्लिक इशू इसके बीच में। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करिएगा। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड अंडरस्टैंड और बिल्ड अ सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन as how an individual is connected with the society। ठीक है जी। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। देन जो है यहाँ पे इसी से आगे बढ़ते हैं सेकंड पोर्शन में ये लोग, और यहाँ पे बोला जाता है कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी जो है इस कनेक्शन को हम लोग किस तरह देखते हैं कि बहुत सारे में यहाँ पे प्लूरलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं एंड बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिलती है। ये प्लूरलिटीज़ कैसे देखने को मिलती हैं, बेसिकली जब हम समाज के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, तो उसके बहुत अलग अलग कनोशंस हो सकते हैं, बहुत अलग अलग जो है मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है जी। जैसे अगर हम अपनी बात करें या आप इन जनरल बात करो कि भाई हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, ईसाई समाज है, ठीक है जी, भारतीय समाज है, या फिर हम लोग बात करें कि वेस्टर्न समाज है। सिमिलरली आप ये बात कर सकते हो नॉर्थ इंडियन समाज है, साउथ इंडियन समाज है। सिमिलरली आप इसमें भी रीजनल एस्पेक्ट लेके आ सकते हो कि भाई हरियाणवी समाज है, या फिर
जाट समाज है या फिर अपर क्लास समाज है। तो बेसिकली समाज के भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं, समाज के भी बहुत सारे जो है डिफरेंट कनोशंस होते हैं। ये बात जो है यहाँ पे समझाई हुई है। एंड इसके बाद जो है ये बात करते हैं कि इतने सारे कनोशंस के बाद इवेंचुअली जो सोसाइटी है उसमें बेसिकली क्या फोकस है, सोशियोलॉजी में क्या फोकस रहता है, मतलब व्हाट इज़ द फोकस इन सोसाइटी इज़ इंडीड सेंट्रल ऑफ सोशियोलॉजी, व्हाट टू फोकस इन सोसाइटी, मतलब क्या फोकस करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी। सो अगेन बहुत सारे समाज हैं और इस समाज में बहुत सारे अलग अलग आपको, जैसे मैंने बताया, ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। और ग्रुप्स जो हैं क्या है, यहाँ पे आपको क्या प्लूरैलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं, मीन्स अलग अलग तरह का समाज देखने को मिलता है। एंड इस अलग अलग तरह के समाज में इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है इनइक्वालिटी को भी इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है जी। इस इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये बेसिकली अमर्त्य सेन का जो है कथन यूज़ करते हैं कि भाई सम इंडियंस आर रिच, मोस्ट आर नॉट, while some are very educated, others are illiterate, some lead easy lives of luxury, others toil hard with little reward, some are politically powerful, others cannot influence anything, some have great opportunities for advancement in life, others lack them altogether, some are treated with respect by police, others are treated like dirt. These are different kinds of inequality and each of them requires a serious attention. So again अमर्त्य सेन का ये कोट है और ये हमें बताता है कि हमारे समाज में कितने समाज देखने को मिलते हैं और इन समाज में जो है इनइक्वालिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। एनसीईआरटी में एक और ब्यूटीफुल पिक्चर आपको दी हुई है, दोनों तरफ जो है बिल्कुल स्टार्क ऑपोजिशन देखने को मिलता है, स्टार्क जो है डिफरेंस देखने को मिलता है और इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कि एक तरफ जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मोटापा है, ओबेसिटी बच्चों में देखने को मिल रही है और एक तरफ क्या हो रहा है कि जो भूख है, हंगर के कारण से बच्चे माल न्यूट्रिशन। और ये दोनों चीज़ें आप देखो इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड दिस शोज़ कि हमारे समाज जो है वो एक समाज के अंदर बहुत सारे समाज हैं और इन समाजों में क्या है, आपको प्लूरैलिटी के साथ साथ इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। तो ये आपका जो है सेकंड एस्पेक्ट यहाँ पे कवर किया जाता है। इवेंचुअली इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, ये यहाँ पे सोशियोलॉजी को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये जो है, जैसे हमने पीछे देखा, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन डेवलप किया, इंडिविजुअल सोसाइटी का कनेक्शन हमने देखा, सोसाइटी के अंदर प्लूरैलिटी देखी एंड उसके अंदर इनइक्वालिटी देखी। अब जो है हम लोग सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं कि बेसिकली सोशियोलॉजी है क्या चीज़, ये जो है इट इज़ स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज का जो है स्टडी है। और समाज जो है, जैसे मैंने बताया कि क्या है, इंडिविजुअल समाज कितना इंटरकनेक्टेड है। तो हम लोग सोशियोलॉजी में इस इंटरकनेक्टेड समाज को जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे समाज के अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक संस्थान हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, ये सारे जो है क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है और इंडिविजुअल जो है इसके अंदर एक सेंट्रल पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। इसमें ये भी बात की है कि किस तरह से इंडिविजुअल जो है वो कंस्ट्रेन करता है समाज को और समाज के द्वारा कंस्ट्रेंड होता है। ठीक है जी। जैसे हमने पीछे जॉब वाले में एग्जांपल में देखा था कि किस तरह से इंडिविजुअल क्या है वो समाज से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई जो इंडिविजुअल है वो इतना पेन क्यों लेता है, बिकॉज समाज बताता है कि सिविल सर्विस जो है एक बहुत अच्छी नौकरी है, एक बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस जॉब है। ठीक है जी। सिमिलरली कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल भी समाज को कंस्ट्रेन करता है, वो जो है समाज की ना सुन के एक पेंटर बन जाता है या एक म्यूजिशियन बन जाता है और दुनिया को जो है बताता है कि भाई अल्टरनेटिव जॉब्स में भी बहुत कुछ है। ठीक है जी। अल्टरनेटिव करियर्स में भी बहुत कुछ है। तो दोनों चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है। यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे समाज शास्त्र में पढ़ते हैं। बेसिकली इट इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ इन ग्रुप्स एंड इन सोसाइटीज़। कैसे इंसान जो है अपनी सामाजिक जीवन को व्यतीत करता है सामाजिक ग्रुप्स के अंदर, सोशल ग्रुप्स के अंदर, सोशल कम्युनिटीज़ के अंदर एंड ब्रॉडली अगर हम देखें तो समाज के अंदर। ठीक है कि नहीं, ये चीज़ सोशियोलॉजी पढ़ती है आपकी। ठीक है। एनीवेज, सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक नया डिसिप्लिन है, दो इसका हिस्ट्री बहुत छोटा है बट इसका पास्ट बहुत बड़ा रहा है। ठीक है जी। एक हमें क्वेश्चन आता भी है यूपीएससी में कि सोशियोलॉजी हैज़ लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। ठीक है जी। सोशियोलॉजी हैज़ लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। तो हम लोग देखेंगे कि सोशियोलॉजी दो स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी वो जो है ऐसा डिसिप्लिन बन के इमर्ज हुआ, बट सोशल लाइफ के बारे में सोचना ये इट हैज़ बिन देयर विद अस सिंस टाइम मेमोरियल। आप देखोगे एंशियंट सोसाइटीज़ में बहुत सारे थिंकर्स, फिलोसफर्स, सीर्स हुए हैं मिडिवल टाइम्स में, मॉडर्न टाइम्स में, जिन्होंने समाज के ऊपर देखना, समाज को रिफ्लेक्ट किया, समाज के ऊपर समाज को जानने की कोशिश करी है, उसको बदलने की कोशिश की है, उसको एक बेटर समाज बनाने की कोशिश करी है। ठीक है जी। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की बात करें, मनु की स्मृति के बारे में बात करें,
प्लाटो के जो है राइटिंग्स के बारे में बात करें, एरिस्टोटल की पॉलिटिका के बारे में बात करें, रिपब्लिक के बारे में बात करें, तो बहुत सारे इस तरह के जो है लोगों ने, फिलोसफर्स ने, सीर्स ने जो है ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है कि नहीं। बट इन सारी किताबों में बेसिकली क्या बात की गई है, एक चीज़ ये देखोगे कि भाई सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है जी। उन्होंने ये बात की है कि भाई क्या डिज़ायरेबल है, what is the desirable way of living, what is moral and immoral for a human behavior, what constitutes a good society, ठीक है। यहाँ पे no doubt they are all social philosophers, they have tried to understand society, they have tried to understand what should be an ideal society, but sociology यहाँ से जो है deviate हो जाता है। sociology जो है it is not, वो पढ़ता norms and values ही है। sociology concern itself with norms and values, it concerns itself with the individual in the society, but इट इज़ नॉट अबाउट वट आउट टू बी, ठीक है जी। वो हम लोग ये नहीं पढ़ते कि क्या होना चाहिए, क्या नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होने चाहिए, क्या सोशल ग्रुपिंग्स होनी चाहिए, बट हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या है, ठीक है जी। व्हाट इट इज़, व्हाट काइंड ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आर देयर इन दिस सोसाइटी एंड हाउ दे फंक्शन इन एक्चुअल सोसाइटीज़। कैसे जो है इंसान अपने सामाजिक जीवन में, सोशल ग्रुप्स में, सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के साथ कैसे रह रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, उस चीज़ को सोशोलॉजी पढ़ती है। तो हम लोग आउट टू बी नहीं करते हैं, हम लोग जो है व्हाट इट इज़ इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग एक बारी कोट पढ़ लेते हैं, 10 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ जाता है। सोशोलॉजी इज नॉट व्हाट सोसाइटी आउट टू बी बट व्हाट सोसाइटी इज, ये क्वेश्चन कई बारी आ जाता है, ठीक है। पीटर बर्जर का एक कथन है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत ब्यूटीफुली इसको समझने की कोशिश करता है, कि कहता है इन एनी पॉलिटिकल और मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, ठीक है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है वो जो है अगेन ज़्यादा एडवांटेजेस होता है, और स्पाइज का काम, जो आपके जो स्पाई होते हैं उनका यही काम होता है कि वो किस तरह से एक्यूरेटली रिपोर्ट करे कि भाई दुश्मन की पोजीशन क्या है और उनके पास क्या एडवांटेज है, क्या उनका जो है बेसिकली क्या उनका बेसिकली प्लान है ना, ये उसको एक्यूरेटली बताने की कोशिश करते हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई समाजशास्त्री का भी यही काम है, समाजशास्त्री भी एक तरह से एक स्पाई है जो क्या काम करता है, जिसका काम है कि आप समाज में होने वाले जो भी फंक्शंस हैं, कैसे लोग बिहेव करते हैं, कैसे सोशल ग्रुप्स होते हैं, सोसाइटी कैसे चलती है, इसको आप एक्यूरेटली जो है बताएं, उसके बारे में एक्यूरेटली जो है उसको बेसिकली एम्फोसाइज करें, उसको बेसिकली एक्सप्लेन करें, यही जो है एक समाजशास्त्री का काम है, ठीक है। बर्जर ये बात बोलते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुली लिखी हुई है, आप अपने आंसर्स में कहीं ना कहीं कोट भी कर सकते हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको हेल्प मिलेगी कि बर्जर ने ये बोला है, ठीक है, पीटर बर्जर ने। एनीवेज, सो ये जो है बेसिकली सोशोलॉजी या सोशोलॉजिस्ट का एक्चुअली मीनिंग है, एक्चुअली सोशोलॉजिस्ट को करना चाहिए, दैट इज़ ही शुड एक्ट इन अ वेरी फेयर एंड इंडिपेंडेंट मैनर एंड किसी बायस को ना रखते हुए वो जो अपनी इन्फॉर्मेशन है समाज के बारे में करेक्टली दिखाए, ठीक है कि नहीं। एनीवेज, सो सोशोलॉजी बेसिकली इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट देन, कि सोशोलॉजी जो है वो साइंटिफिक कैनन्स के साथ बाउंड है, कि साइंटिफिक प्रोसीजर्स को ही यूज़ करना है, मीन्स इट शुड बी बेस्ड ऑन, लाइक वो जो है कोई भी जो स्टेटमेंट बनाते हैं, कोई भी जनरलाइजेशन करते हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स ऑफ एविडेंस, एंड इसमें बेसिकली क्या है, बार बार उसको जो है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई, उसकी फाइंडिंग्स को वेरीफाई करने की कोशिश करती हैं, ठीक है जी। तो सोशोलॉजी बेसिकली साइंस कैसे बन जाती है, इट इज़ थ्रू लाइक टेकिंग ऑब्जर्वेशन लेना, कंक्रीट ऑब्जर्वेशन लेना, एंड उनको जो है एम्पेरिकली वेरीफाई करने की कोशिश करना, ठीक है। दैट इज़ व्हाट सोशोलॉजी इज़ ऑल अबाउट। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा जो पोर्शन है वो यहाँ पे सोशोलॉजी और जो कॉमन सेंसिकल नॉलेज है इसके ऊपर भी दिया गया कि किस तरह से सोशोलॉजी जो है कॉमन सेंसिकल नॉलेज से डिफरेंट हो जाती है। अब कॉमन सेंसिकल नॉलेज क्या होती है, कॉमन सेंसिकल नॉलेज जो है वो रफ इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो या वो जनरलाइजेशंस कह सकते हो जो कि इंसान रखता है अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, ठीक है। जैसे वो बोल देता है कि भाई हाँ, आपने बहुत सारे इस तरह के कथन सुने होंगे अपने बूढ़े बुजुर्गों से कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे ही होता है ना। हम लोग सुनते हैं बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, या फिर अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, हम लोगों ने बहुत बारी सुना है। तो इस तरह के जो है दे आर बेसिकली पर्सनल एक्सपीरियंसेस बेस्ड जो जनरलाइजेशंस हैं जो हम लोग कॉमन सेंस में डाल देते हैं। अब कई बारी ये भी बोला जाता है कि समाजशास्त्र जो है वो कुछ नहीं है, वो एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज ही है, ठीक है कि नहीं।
इसी को जो है यहाँ पे किस तरह से इसी यहाँ पे डिफर करके बताया कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज से अलग है सोशियोलॉजी, ठीक है। सो कॉमन सेंसिकल नॉलेज से मैंने क्या बताया, इट इज़ दे आर कंसिडर नेचुरलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक, मीन्स इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से आते हैं। या नेचुरलिस्टिक माना जाता है कि भाई ये चीज़ तो नेचुरल है, ठीक है, इसी तरह से होने वाला। जैसे हम कहते हैं कि भाई औरत का काम, अभी आप देखोगे, डो नॉट टेक मी स्टीरियोटिपिकल, भाई औरत का काम जो है वो घर में काम करना है या घर को संभालना है, या मर्द का काम जो है वो बाहर जाके रोटी लेके आना है या फिर काम करना है, ठीक है। सो नेचुरलिस्टिक लगता है, ये नेचुरलिस्टिक को ही जो है हम लोग कॉमन सेंसिकल नॉलेज बोल देते हैं, ठीक है जी। मेनी टाइम्स इट इज़ अनरिफ्लेक्टिव एंड इवन बायस्ड। हम लोग देख रहे हैं अभी मैंने ऊपर का जो कथन बोला वो जेंडर बायस्ड है ना। सो इवेंचुअली सोशियोलॉजी कैसे डिफरेंट हो जाता है, सोशियोलॉजी बेसिकली इज, पहली बात तो इट हैज़ अ बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, मेथड्स मिलते हैं, एंड डेटा को जो डेटा हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, डेटा को जो है हम लोग मेथड्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं और उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है थियराइज करने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्रिटिकल इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, और इस तरह से जो है सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से डिफरेंट हो जाती है, ठीक है जी। सोशियोलॉजिस्ट यहाँ पे हमेशा क्या करता है, वो अपने आप से ये सवाल अपने ही थॉट को क्रिटिकली जो है वो क्वेश्चन करने की कोशिश करता है कि भाई वाई डू आई होल्ड दिस व्यू एंड ये बिलीफ है तो क्यों बिलीफ है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ों को जो है वो क्या करता है, क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, एंड देन उसको जो है एक कंसेप्ट के थ्रू, मेथडोलॉजीज के थ्रू, मेथड्स के थ्रू जो है क्या करता है, या तो उसे प्रूव करता है, ठीक है जी, वैलिड करता है, वैलिडिटी लेके आता है, या उसे डिसअप्रूव कर देता है। तो दिस इज़ व्हाट सोशियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंसिकल नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हम लोगों को, कि ये एग्जाम्पल का आपको काफ़ी बार मिलेगा भी, और काफ़ी ज़्यादा आंसर्स में कोट भी किया जाता है कि भाई जो पॉवर्टी है, अगर पॉवर्टी को एक्सप्लेन किया जाए तो एक आम व्यक्ति जो है वो कॉमन सेंसिकल नोशन के साथ उसे किस तरह से एक्सप्लेन करेगा। वो बोलेगा कि भाई ये गरीब है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आलसी है, काम करने को रेडी नहीं है, काम करने की मेंटालिटी नहीं है ना, या इसने जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत डिसीजन लिए जिसके कारण जो है इसको गरीबी देखने पड़ रही है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो लाइक इसका दिमाग इतना तेज़ नहीं चलता है। ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जबकि एक सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या होगी, समाजशास्त्री जो है इस पॉवर्टी, उस गरीब इंसान के पीछे सोशल स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेगा। वो ये देखेगा कि भाई क्या समाज में इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, समाज में अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, और जनरली जो है पुअर वो लोग होते हैं जो सोशल ग्रुप में या इस बेसिकली इनइक्वालिटी वाली जो हायरार्की है इसमें सबसे नीचे पाए जाते हैं ना। तो ये बेसिकली बन जाता है सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो सोशियोलॉजी सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करती, बट इंडिविजुअल समाज में, उस सामाजिक स्ट्रक्चर में किस तरह से, कहाँ पे, किस पोजीशन में है, इस सब चीज़ों को यहाँ पे देखती है, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसी तरह से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिया अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस का, अनसस्पेक्टेड कनेक्शंस का। तो यहाँ पे ये बात करी हुई है कि भाई कारगिल के बाद लाइक हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज जो है वो क्या है, पितृवादी समाज है, पेट्रीलिनियल सिस्टम भी है। जो लीनेज है वो फादर की लाइन से चलती है, एंड पेट्रीआर्कल समाज भी है कि भाई जो फादर है या फिर मेल है उसके पास ज़्यादा पावर होती है। तो इस चीज़ को सोचते हुए हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो मैटर्स थे, जो लाइक फौज में जो लोग शहीद हो जाते हैं, जो सोल्जर शहीद हो जाते हैं, तो उनकी विडोज़ को हमने क्या किया, हमने उनको जो भी मतलब डेथ के बाद उनको कंपनसेशन मिलता था वो विडोज़ के नाम पे हमने देना स्टार्ट किया, सरकार ने स्टार्ट किया, ठीक है जी। बट इससे क्या हुआ, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, अनइंटेंडेड कनेक्शंस भी निकल के आए। हमने क्या देखा कि इन विडोज़ को जो है, ताकि घर का जो कंपनसेशन है वो घर में रह जाए, तो क्या गया, इन विडोज़ को जनरली जो है देवर के साथ जो है उनकी शादी करवा दी जाती, ताकि घर में ही जो कंपनसेशन है वो घर में ही आए, और जो विडो है वो दूसरी शादी करने के बाद उसको कहीं और ना ले जाए, या अपने जो मैटरनल होम है वहाँ पे ना ले जाए, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस बात है कि भाई सोशल स्टेट ने कोई काम किया और उससे जो है कोई और लिंक निकल के आया, ठीक है जी। सो इस तरह से अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस को देखना, एक क्रिटिकल इंक्वायरी करना, ये सब सोशियोलॉजी में किया जाता है। एनीवेज, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट जो पोर्शन है चैप्टर का वो बात करता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी। सो बेसिकली यहाँ पे बताता है कि किस तरह से जो है सोशियोलॉजी में क्या आइडियाज़ है, किस तरह से सोशियोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया। सो अगेन एवोल्यूशनरी अप्रोच से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जो उस टाइम पे सोशियोलॉजी जब इमर्ज हुई
तो वहाँ पे हमने देखा कि जो फिजिकल साइंसेस है उसका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, और इन्हीं फिजिकल साइंसेस से इन्फ्लुएंस्ड होकर जो इनिशियल फाउंडिंग फादर्स से उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोशियोलॉजी को डेवलप किया, और उसमें एवोल्यूशनरी अप्रोच आपको देखने को मिली, जिसे हम लोग डार्विनिज्म भी बोल देते हैं। हम लोगों ने सोशल डार्विनिज्म जो है वो लेके आए कि हमने देखा कि समाज भी इसी तरह से जो है इवॉल्व करता है। ठीक है जी, हमने समाज को लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इक्वेट किया कि जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करते हैं उसी तरह से समाज भी जो है इवॉल्व करता है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्या किया, समाज को जो है अलग अलग टाइप्स में बांटा, जैसे कि प्री इंडस्ट्रियल समाज या प्री मॉडर्न सोसाइटीज़, मॉडर्न सोसाइटीज़, इस तरह से हमने डाल दिया। प्री मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारी, जैसे कि पेस्टोरल सोसाइटी है, एग्रीकल्चर सोसाइटी है, बारबेरिक सोसाइटी है, इस तरह से जो है बहुत सारे अलग अलग हमने क्या किया, स्टेजेस में बांट दिया, और इस तरह से जो है क्या हुआ कि हमें सोशल डार्विनिज्म का इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है। इवन ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी भी बनाई कि भाई जैसे कि इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग सिस्टम्स का बना हुआ है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसी तरह से जो सोसाइटी है, समाज है, वो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या अलग अलग सिस्टम का बना हुआ है, जैसे फैमिली, मैरिज एंड किनशिप है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है। इस तरह से जो है हम लोगों ने ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी भी बनाई कि ऑर्गेनिज्म के जैसे ही जो है समाज हमको देखने को मिलता है। ठीक है कि नहीं। इससे इवेंचुअली हुआ क्या, जो नेचुरल साइंसेज है, मतलब इससे जो नेचुरल साइंसेज में क्या था कि बेसिकली एग्जैक्टनेस आपको देखने को मिल रही थी। हम लोग जो है एक बेसिकली इनके फार्मूलाज निकाल पा रहे थे कि भाई नेचर किस तरह से बिहेव करता है, इन एग्जैक्ट थीरीज़ के बेस में बिहेव करता है। उसी को हमने क्या किया, हमने जो है ह्यूमन अफेयर्स की स्टडी में जो है लगाने की कोशिश करी। जैसे आपने पीछे देखा अभी पॉवर्टी के ऊपर है ना, पॉवर्टी हमने देखा कि अभी तक हम लोग उसे नेचुरल फिनोमेना देख रहे थे, एक कॉमन सेंसिकल इन्फॉर्मेशन, कॉमन सेंसिकल उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, बट अब हमने उसे एक सोशल प्रॉब्लम की तरह देखना स्टार्ट किया, और इसके नीचे के सिस्टम्स, इसके नीचे के कनेक्शंस हमने देखने की कोशिश यहाँ पे की है। ठीक है, चलिए, तो आइडियाज़ के अलावा जो है मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया सोशियोलॉजी के डेवलप होने में। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म। ठीक है जी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और उसके बाद जो है कैपिटलिज्म आया। कैपिटलिज्म इज फॉर्म एन इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे हम लोग बेसिकली प्रॉफिट मोटिव में हम लोग क्या करते हैं, वर्क को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कैपिटलिज्म जो है वो निकल के आया। इससे क्या हुआ, नए जो है एटीट्यूड्स, नए इंस्टीट्यूशन निकल के आए, रैशनैलिटी, लॉजिक, रीजनिंग, एफिशिएंट प्रोडक्शन, नए इंस्टीट्यूशन निकल के आए, जैसे मार्केट्स निकल के आई। ठीक है, कमोडिफिकेशन हुआ, प्रॉफिट मोटिव से जो है हम लोगों ने प्रोडक्शन करनी स्टार्ट करी, मार्केट मैकेनिज्म निकल के आया। मार्केट मैकेनिज्म बेसिकली प्रॉफिट डिमांड सप्लाई के बेसिस पे हम लोगों ने प्रोडक्शन करनी स्टार्ट की। कमोडिफिकेशन हुई बहुत सारी चीज़ों की, इवन लेबर को कमोडिफिकेशन कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, रैशनल प्रोडक्शन हमने स्टार्ट करी। रैशनल प्रोडक्शन कैसे भी, फैक्ट्रीज हम लोगों ने बनाई जहाँ पे कि एफिशिएंटली टाइम बेस्ड, टाइम को मैनेज करके जो है हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करनी स्टार्ट करी। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या कि समाज जो है वो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ गया। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता था आपको देखने को मिलता है, जैसे एग्रीकल्चर वॉज डोमिनेंट, फ्यूडल सोसाइटी थी, गिल्ड सिस्टम आपको देखने मिलता है। गिल्ड सिस्टम इज वेयर हम लोग देखते थे कि भाई जो प्रोडक्शन जो थी इट वाज ऑर्गेनाइज इन गिल्ड्स। ठीक है जी, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज की जाती थी, जिसमें सबसे ऊपर जो है एक मास्टर क्राफ्ट्समैन होता था, और उसके नीचे बहुत सारे अप्रेंटिस होते थे, और मिल के जो है क्या करते थे, सामान बनाते थे। तो इससे हम लोग क्या है अभी फैक्ट्री सिस्टम में आ गए, या फिर स्टेटस बेस्ड रिलेशन होते थे पहले, जैसे लॉर्ड्स एंड सर्व्स के जो है स्टेटस बेस्ड रिलेशन थे। फैमिली जो है वहाँ पे सेंट्रल थी, इट वाज अ फॉर्म ऑफ, मतलब इट वाज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो इवेंचुअली ये प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के जो आप कह सकते हो कि देवर दी पार्ट ऑफ, और देवर दी बेसिक नोशंस या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वहाँ से जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में निकल के आते हैं, जहाँ पे हम लोग ऊपर जैसे मैंने बताया था कि कैपिटलिज्म और नए एटीट्यूड, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन निकल के आया, और इसके बेसिस पे जो है न्यू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बने, दैट वाज फैक्ट्रीज। ठीक है जी, फैक्ट्रीज बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लोगों को अरेंज किया इन सच अ मैनर कि हम लोग मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, मार्क्स ने जो है इन फैक्ट्रीज़ को क्या बोला, मार्क्स ने बोला था कि ये फैक्ट्री जो है बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करती हैं लेबर को, बट येट दे आर ऑल्सो पोटेंशियली लिबरेटिंग, बिकॉज हम लोग प्रोडक्शन इतने लेवल पे कर सकते हैं जो हम लोग पहले कभी नहीं कर पाए। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है मटेरियल एस्पेक्ट्स निकल के आ रहे थे। हमने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, लाइक ये सारी चीज़ें हुई। इसके कारण क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे समाज में जो है, यूरोपियन समाज में
अर्बनाइजेशन निकल के आया, अर्बनाइजेशन होने लगा, एंड जो सोशल ऑर्डर था जो पहले का या फिर जो आपका सोशल सेटअप था वो जो है डगमगाने लगा, ठीक है जी। और जैसे इंट्रैक्शंस भी चेंज हुई है ना, इंट्रैक्शन कैसे, जैसे कि नए तरह के इंट्रैक्शन निकल के आई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की इंट्रैक्शन निकल के आई, स्टेटस से हमने कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन देखे, पहले स्टेटस बेस्ड रिलेशन हो रहे थे कि भाई ठीक है ये लॉर्ड है, ये सर्फ है, ये क्राफ्ट्समैन है और ये अप्रेंटिस है। अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लेबर है वो इसके पास भी काम कर सकती है, किसी और के पास भी काम कर सकती है, इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। क्लॉक टाइम निकल के आया, क्लॉक टाइम क्या था बेसिकली, अब हम क्लॉक को यूज़ करने लगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वर्क को, एंड इससे बेसिकली क्या हुआ, अब टाइम जो है वो जो है इट वॉज मनी नाउ, है ना, टाइम वॉज देन, वहाँ से एक कोट निकल गई, टाइम इज़ मनी, ठीक है। इट वॉज नॉट पास बट इट वॉज स्पेंट, है ना, ये हम लोगों ने यहाँ से चेंजेस करा कि टाइम अब हम सिर्फ पास नहीं करते थे बट टाइम वॉज बेसिकली स्पेंट, दैट मीन्स टाइम में जो है मतलब टाइम को मैनेज करके एफिशिएंट प्रोडक्शन करने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस सब से बेसिकली क्या हुआ, ऑल ऑफ दिस लेड टू रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, और जहाँ पे इस तरह की अर्बनाइजेशन, इस तरह के अर्बन एरियाज निकले जहाँ पे कि नए तरह के, जैसे मैंने आपको बताया, नए तरह के सोशल रिलेशन हमको देखने को मिले, नए तरह के जो है सिस्टम्स देखने को मिले, स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन हमने देखने को मिले, फैक्ट्री सिस्टम देखने को मिला, स्लम्स एंड स्क्वालर्स देखने को मिले, बिकॉज ये जो लेबर थी वो उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था कि वो जो है अच्छे घरों में नहीं रह सकते थे, तो दे इवेंचुअली वर लिविंग इन स्लम्स एंड स्क्वालर्स, ठीक है जी। तो यहाँ से बेसिकली क्या हुआ कि इस चीज़ को बड़े ब्यूटीफुली एनसीईआरटी में जो है एक मूवी के गाने से भी जो है इसको दिखाया गया है। सीआईडी फिल्म का एक गाना है कि ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा बच के ज़रा हट के, ये है बॉम्बे मेरी जान, ठीक है। कहीं बिल्डिंग, कहीं ड्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, मिलता नहीं दिल। सो बेसिकली दिस शोज़ दी इन अ वेरी इनोसेंट वे, ये बताता है कि किस तरह से जो अर्बन एरियाज़ हैं रूरल एरिया से सेपरेट हो गए थे, ठीक है नहीं, एंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली, ठीक है। इन सब चीज़ों से जो है क्या हुआ, इवेंचुअली सोशियोलॉजी जो है वो डेवलप हुई, या सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन जो है वो निकल के आई। फाउंडिंग फादर्स ने इन्हीं तरीके, जो नया सोशल ऑर्डर बन रहा था, ये नए सोशल इंस्टीट्यूशन बन रहे थे, मैकेनिज्म बन रहे थे, सोशल ग्रुपिंग्स बन रही थी, इन सबको समझने के लिए जो है समाजशास्त्र को लेके आए, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस एक्टिविटी में बेसिकली ये भी बताया कि भाई जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जो है ब्रिटेन की पॉपुलेशन विद इन 100 ईयर्स जो है ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन जो है टाउन्स या सिटीज़ में रहने लग गई थी। और ये बेसिकली जो अर्बन सेंटर्स है इंडिया में भी ग्रो किए बिकॉज ऑफ द कॉलोनियलिज्म, जो ब्रिटेन में जो इन्फ्लुएंस हो रहा था कैपिटलिज्म का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो इंडिया में भी हुआ, बट इंडिया में जो है इट वाज अ बिट डिफरेंट। हमारा जो अर्बन एरियाज है वो ग्रो ज़रूर किए, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वाज कि हम लोगों का जो अर्बनाइजेशन का या फिर कैपिटलिज्म का जो भी एक्सपीरियंस था, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनियलिज्म, और इसके कारण हम लोगों ने जो बेनिफिट्स लाइक जो यूरोप को हुए या जो चेंजेस यूरोप में आए वो हमारे लिए काफ़ी डिफरेंट थे। So why should we basically study the beginning of sociology in Europe? यूरोप में हम लोग क्यों देखते हैं? बिकॉज यूरोप में जो है कहीं ना कहीं जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है उसका बर्थ हुआ। इस कैपिटलिज्म के कारण जो है हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आई और यूरोपियन समाज जो है वो बहुत रैपिडली चेंज हुआ। हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्योटिक चेंजेस देखने को मिले। जो पुराने सोशल इंस्टीट्यूशंस थे वो उनका ब्रेकडाउन हो गया, नए सोशल इंस्टीट्यूशन निकल के आए, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो गए, पॉलिटिकल सिस्टम्स चेंज हुए। इन सब के कारण जो है जो रिलीजन है, जैसे रिलीजन बेसिकली वो भी हम लोग चेंजेस देख रहे थे। तो बहुत सारे चेंजेस के कारण जो है यहाँ पे सोशियोलॉजी या भी बेसिकली जो इनिशियल थिंकर्स हैं इन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में यहाँ पे सोचा, ठीक है जी। एंड ना सिर्फ ये, यूरोप में जो होने वाले चेंजेस है इसने थ्रू आउट द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस किया बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म। हुआ क्या कि यूरोप जो है इवेंचुअली क्या था कि पूरे वर्ल्ड में कॉलोनियल एम्पायर्स बना रहा था, और इसके कारण जो है बहुत सारे लोग जो मॉडर्निटी, जैसे हम लोग इस चेंजेस को हम लोग बेसिकली मॉडर्निटी या मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। इस मॉडर्नाइजेशन के अंदर जो है वो हम लोग देखते हैं कि भाई अनविलिंगली फंस गए, है ना। जैसे कि हमने अफ्रीका में स्लेवरी देखी, तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को उठा के जो है लैटिन अमेरिका में या फिर यूरोप में एज अ स्लेव्स लेके गए। इवन इंडिया में हम लोगों ने जो है लेट 18-19 सेंचुरी में इंडेंचर्ड लेबर्स देखे कि बहुत सारे इंडियंस को जो है अफ्रीका में या बाकी एरियाज़ में जो है एज एन इंडेंचर्ड लेबर जो है लेके गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं यूरोप से स्टार्ट हुई एंड देन इवेंचुअली पूरे वर्ल्ड में जो है इसका इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है, ठीक है जी। इवन इंडिया में
भी जो है हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो हिस्ट्री है, जो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है, इट इज़ वेरी वेरी क्लोजली लिंक टू ब्रिटिश कैपिटलिज्म एंड द कॉलोनियलिज्म, जो कि हमने वहाँ पे देखा, ठीक है। सो ये बेसिकली जो कुछ बैकग्राउंड था, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट थे या आइडियाज़ थे, जिससे सोशियोलॉजी जो है वो इमर्ज होकर निकला है। देन बेसिकली लास्ट थोड़ा इसके सेकंड लास्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई सोशियोलॉजी की ग्रोथ इंडिया में कैसे हुई ना। इंडिया में जो है बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न ये था कि भाई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस था वो इंडिया में सेम नहीं था जैसे हमने वेस्ट में देखा था, बिकॉज हम लोग एक कॉलोनी थे, हम लोग कॉलोनिज्म से जो है कॉलोनियलिज्म से जो है वो जूझ रहे थे, और हमारा जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन हुआ वो टिपिकली कॉलोनियल इंटरेस्ट के साथ हुआ, जिसके कारण जो है क्या हुआ कि उस तरह का रैपिड डेवलपमेंट नहीं देख पाए हम लोग, और ये जो है एक फैक्टर था कि इंडिया में सोशियोलॉजी के ग्रो करने का, ठीक है। ये इंडिया में सोशियोलॉजी के आने का सेकंड चीज़ जो थी वो क्या थी, फर्स्ट चीज़ से इन्फ्लुएंस है। सेकंड चीज़ में क्या हुआ, हम लोगों ने देखते कि भाई इंडिया को जब कॉलोनियल जो रूलर्स आए हमारे, तो उनके साथ बहुत सारे राइटर्स, थिंकर्स, फिलोसफर्स आए, सोशल फिलोसफर्स भी आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज़ को जो है इंडियन सोसाइटी पे प्रोजेक्ट किया, जो कि जिसके कारण जो है इंडियन सोसाइटी को एक बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव सोसाइटी दिखाया गया, एक बारबेरिक सोसाइटी दिखाया गया, जिसको जो है काउंटर करने की कोशिश करेगी। एंड इससे भी जो है क्या हुआ, इंडियन सोशियोलॉजी जो है वो ग्रो करी है, ठीक है जी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, बहुत फेमसली हम लोग देखते हैं कि हमारे जो इंडियन विलेजेस हैं उनको जो है इन्होंने अनचेंजिंग लिटिल रिपब्लिक्स बोला। जो वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अनचेंजिंग एंड लिटिल रिपब्लिक्स बोला था, which was eventually later confronted by the Indian sociologist, and then eventually उनको क्या किया, उनको रिफ्यूट भी किया था, ठीक है जी। इन्होंने बोला कि जो विलेज स्ट्रक्चर है इंडिया में वो क्या था, एक इन्फेंट सोसाइटी के बारे में दिखाता है, जो कि प्री मॉडर्न यूरोप से मिलती जुलती हैं, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई थी, या ये चीज़ें बेसिकली बोली गई वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट द्वारा जब वो इंडिया में जो है रिसर्च कर रहे थे। और इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं क्या हुआ कि इंडिया में जो है सोशियोलॉजी का ग्रोथ हमको देखने को मिला है, ठीक है जी। एनीवेज, सो ये बेसिकली कथन है मार्क्स का। ये बेसिकली बोलते हैं कि भाई किस तरह से कॉलोनियलिज्म के कारण जो है वो जो इंडिया का जो एक इंडस्ट्रियल बेस था, जो इंडिया की एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, उसको किस तरह से धीरे धीरे क्या किया गया, धीरे धीरे जो है ब्रेक डाउन किया गया, धीरे धीरे जो है उसको ख़त्म किया गया। एंड कॉलोनियलिज्म के कारण किस तरह से इंडियन समाज में जो है चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है जी, नेगेटिव एस्पेक्ट्स में। तो वही बात करिए, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स वर पोर्ड इनटू इंडिया एंड एट अ स्मॉल एंड मेरली नॉमिनल ड्यूटी टू रूइन द नेटिव cotton fabrics once celebrated. So this was written by Marx and cited in A.R. Desai 1975. Okay. Anyways, third was again a distinction between sociology and social anthropology. So basically, what is social anthropology या what is sociology? Sociology में basically हमको definition देते हैं कि it is study of human groups and societies, हमने पीछे बात करी, and ये basically इट वॉज मोर इन कंटेक्स्ट टू इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था उसमें हम लोग जो भी सोसाइटी की इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोग समझने के लिए सोशियोलॉजी जो है वो निकल के आई थी। जबकि सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो क्यों निकल के आई, इट वॉज टू स्टडी सिंपल सोसाइटीज़ एंड द नॉन वेस्टर्न कल्चर, जिन्हें अदर कल्चर्स बोलते थे, है ना। सो बेसिकली दोनों सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी का जो इजाद है वो ऑलमोस्ट मतलब एक ही जगह पे हुआ है, लाइक वेस्टर्न सोसाइटीज़ में या वेस्टर्न यूरोप में ही हुआ है। तो सोशियोलॉजी जो है वो मॉडर्न सोसाइटीज़ को समझने के लिए, उनके इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए हुई, एंड जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी उसे बोला गया कि भाई ये सिंपल सोसाइटीज़ को या अदर नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ को समझने के लिए हुई, ठीक है जी। बट अगेन कोई रिजिड डिवाइड नहीं एग्जिस्ट करता सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी की इंडिया के अंदर, ठीक है जी। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इंडिया, बिकॉज अर्बनाइजेशन से क्या हुआ, या सॉरी आपका कॉलोनियलिज्म से क्या हुआ, हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन हुई, ये आपको देखने को मिला है। तो इसके साथ क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो है हम लोगों को विलेजेस भी देखने को मिले हैं, और देन उसके साथ रैपिडली अर्बन सेंटर्स का जो है ग्रोथ भी देखने को मिला, हमें मॉडर्न इंस्टीट्यूशन भी देखने को मिले, येट ओल्ड इंस्टीट्यूशंस वो भी जिंदा रहे, ठीक है जी। तो एम एन श्रीनिवास जो है इसको काफ़ी अच्छे से लिखते हैं, करें इन कंट्रीज सच एज इंडिया विद इट्स साइज एंड डाइवर्सिटी, रीजनल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, सेक्टेरियन, एथनिक एंड अदर, एंड बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज देर आर मायराइड अदर्स, ठीक है जी। इतने अदर्स हैं कि हम लोग जो है सेपरेट ही नहीं कर सकते कि भाई
देर आर सो मैनी अदर्स कि भी आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी को सोशोलॉजी को सेपरेट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं सोशोलॉजी का डेवलपमेंट लेके आती है हमारे देश में। कि पहला जो है कि हमारा जो भी एक्सपीरियंस था इट वाज नॉट सिमिलर टू यूरोप। इसके कारण क्या हुआ कि हमें अपने एक्सपीरियंस को समझने के लिए सोशोलॉजी लेके आए। सेकंड चीज़ वॉज कि हम लोगों ने वी ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई वी वर कैटेगराइज एज एन ट्रेडिशनल सोसाइटी, एंड बहुत सारे जो है थिंकर्स थे, वेस्टर्न थिंकर्स थे, उन्होंने गलत नोशन बनाए इंडियन सोसाइटी के बारे में, इनको समझने की कोशिश की गई। एंड थर्ड वाज ऑब्वियसली कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी का कोई डिस्टिंक्शन नहीं था हमारे देश में, क्योंकि ये ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट जो है वो साथ साथ में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ साथ में सोशोलॉजी भी यहाँ पे समझनी जरूरी। So guys, last is its scope with respect to other disciplines. Now this particular topic is very important because UPSC में directly जो है ये जो है हम लोगों को सिलेबस में पोर्शन दे रखा है। सो सिंस लेक्चर हैज़ बिकम प्रिटी लॉन्ग, तो इसको जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। we'll just talk about the scope of sociology with respect to the other discipline in the chapter 1. So I hope you people like this particular session. If you do, again please give a big thumbs up and share with people जो कि sociology पढ़ रहे हैं guys. So thank you very much. All the very best. Bye bye.